बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के टॉपिक जो होगा हमारे पास। ठीक है कि मल्टीप्लाई रूट्स वाले नंबर कैसे मल्टीप्लाई करें हम। ठीक है, क्योंकि ये जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि क्लास नाइन्थ के अंदर खाली चैप्टर 1 के अंदर ही सीखोगे। आगे आप जब बढ़ोगे तो ऐसे रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं आपके पास अलग अलग हो। ये आपका, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये आपका वो टॉपिक है जो कहीं भी आपका यूज हो सकता है। ठीक है, बिन बुलाए आप मेहमान बोल सकते हो। तो आज इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है और कैसे इन नंबर्स का क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को लेकर। देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई के अंदर कि अगर मेरा नंबर सेम हो, जैसे कि मान लेते हैं मुझे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुई बात? तो देखो, बेसिक रूल पहले बेसिक से सीखेंगे फिर ट्रिक सीखेंगे। बेसिक रूल क्या कहता है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 2 से करा कितना आ गया? 4। अब रूट लगाए तो क्या लगा देंगे हम? रूट लगा देंगे। और एक और बात ध्यान रखना, ये खाली रूट, दोनों नंबर पे रूट होना चाहिए। ये कलाकारी यहां मत कर देना कि कहीं 2 और ये है, आप इसको मल्टीप्लाई करके इधर रूट लगा दो। ठीक है, ये रूट वाले नंबर होने चाहिए हमेशा। ठीक है, कि अगर यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तो मल्टीप्लाई करा 4 आ गया। अब 4 किसका रूट होता है? 2 का। तो आंसर क्या आ गया? 2। तो आप एक बात समझे कि जो नंबर यहां पर होता है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल से समझाऊं कि मान लेते हैं 11 इंटू √11। अभी मैं सेम नंबर की बात कर रहा हूं। ओके, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट तो आप लिखोगे आंसर क्या होगा हमारा? 11 होगा। ठीक है, डायरेक्ट। अगर बेसिक से कवर करना है तो पहले आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कितना हो गया? 121। और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई रूट वाले नंबर को अगर रूट वाले से मल्टीप्लाई करना और अगर अंदर वाले नंबर सेम है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा सेम नंबर है, तो वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं कि √5 इंटू √5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? इधर 5 होगा। क्लियर? अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं √7 इंटू √7, तो डायरेक्टली आप अपना आंसर क्या बताओगे? 7 बताओगे। अगर मैं बात करूं इधर √10 इंटू √10, तो आप अपना डायरेक्टली आंसर क्या बताओगे? 10 बताओगे। तो पहले बेसिक बात क्लियर हुई कि अगर मुझे रूट वाले नंबर, अगर दोनों पे रूट लगा और दोनों नंबर सेम है, मल्टीप्लाई करना हो तो वही मेरा क्या होता है? आंसर आता है। अब बात आते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या पता इस क्वेश्चन में मेरे पास ऐसा कोई नंबर आ जाए आगे लिखा हुआ, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं? ठीक है, क्लियर? तो आप इसको पहले डाल लेते रूल नंबर 1 की कैटेगरी में कि भाई हमने सबसे पहले सीखा मल्टीप्लाई कि भाई अगर रूट वाले नंबर अगर सेम है और दोनों पे रूट है तो वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। 11 को 11 से करा तो क्या आ गया? 11। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया? 5। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया? 7। √10 को √10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया? 10 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं इसी कैटेगरी के अंदर के, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करेंगे हम। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमारे पास इसी क्वेश्चंस को लेकर कि अगर मेरे पास ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, तो बेसिक बात पे आपको ध्यान देना है कि नंबर खाली नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला नंबर रूट वाले से। इनको हम बोलेंगे नंबर। ये जो हमको दे रखे हैं ये क्या कहलाएंगे? हमारे नंबर कहलाएंगे। और इनको हम बोलते हैं रूट वाला नंबर, वाला नंबर। ठीक है, तो बेसिक रूल है कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, रूट वाले नंबर को रूट वाले से। तो 3 को 4 से किया कितना आ गया? 12। क्लियर? अब हमने पीछे ही सीखा था कि अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है हमारे पास? 2 आता है। सीखा था नहीं सीखा था कि अगर रूट वाले नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे √2 को √2 से, तो आपने बेसिक में 4 देखा और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो आप डायरेक्टली लिखोगे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है? 2 आता है। या एक स्टेप और आगे चल सकते हो कि भाई मल्टीप्लाई किया बेसिक वाली, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √4 आ गया। फिर आपने ये लिख दिया कि 12 अपनी जगह आ गया। और ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो आंसर हो गया 24। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। दूसरा, आप इसी क्वेश्चन को बोल सकते थे कि सर मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 4 से किया 12 आ गया। और ये वाले नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिए, तो √2 को √2 से करते हैं तो आपको पता है 2 आता है, तो आंसर कितना हो गया? 24 हो गया। क्लियर है बेसिक बात? एक और एग्जांपल से कवर करते हैं हम।
6√7 इंटू 3√7। क्लियर। मल्टीप्लाई, तो मैंने बोला नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 18, और √7 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है क्या आता है, 7 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूं कि हमारे पास मान लेते यही क्वेश्चन है बट इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ऐसा मल्टीप्लाई मुझे करना है। ठीक है, तो इधर कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, 1। अब बेसिक रूल जो आपने ऊपर सीखा था कि यही वाला नंबर इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ गया, और √7 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 आता है, आंसर कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। क्लियर। ठीक है, वहीं मैं बात करूं एक और एग्जांपल को लेकर कि सपोज लाइक कि हमारा आ गया 3√2 इंटू, ठीक है, रूट मान लेते 3। अब हम सीखेंगे कि अगर मेरे पास ऐसा कोई केस आ जाए जहां पे रूट वाले नंबर क्या हो, मेरे अलग अलग हो, तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तक मैंने जो इस वीडियो के अंदर सीखा वो ये सीखा है कि भाई साहब अगर रूट वाले नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे। ठीक है, तो रूट वाले अगर नंबर सेम होते हैं तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है, 2 ही आता है हमारे पास। √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, √7 को √7 से करेंगे 7 आएगा, √8 को √8 से करेंगे 8 आएगा, √11 को √11 से करेंगे 11 आएगा। अब हम आते हैं अपने अगली बात पर कि भाई अगर रूट वाले नंबर ही अलग हो, कि रूट वाले नंबर सपोज लाइक अलग अलग है जैसे ये है। ठीक है, तो देखो वीडियो के स्टार्टिंग में रूट का मल्टीप्लाई बेसिक तरीके से सिखाया था, वही चीज आपको इसको बेसिक से मल्टीप्लाई कर देना है कि √3 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, √21 आएगा। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं पूछता हूं 7√3 इंटू √5। ठीक है, मैं पूछता हूं इधर क्या आएगा, तो आपने बेसिक मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, √35 आ गया। क्लियर। एक और एग्जांपल की मैं बात करूं कि जैसे 7, इसको काट देते हम, ठीक है, √11 इंटू √8 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने देखा कितना आंसर आ रहा है, रूट वाले को बेसिक तरीका √88। क्लियर। अब जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं कवर करना चाहूं इधर कि मान लेते हैं मेरे पास ऐसा है इंटू √18, इनको मल्टीप्लाई करना है। आपने बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 36। और अगर आपको ये पता है कि किसी का स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर करके आंसर दोगे। √36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो आपके आंसर दोगे 6 आंसर दोगे। क्लियर हुई बात इधर। ये अब जैसे इधर था 88 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो मैंने अपना आंसर यही छोड़ दिया, 35 किसी का स्क्वायर नहीं होता यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन अगर 36 किसी का स्क्वायर है तो आप वो अपना आंसर क्या करोगे, दोगे हमको। ठीक है, अब बात आ जाती है इसी क्वेश्चन के आगे कि मान लेते हैं कि मैंने इधर आगे नंबर दे दिया, तो कैसे मल्टीप्लाई करें। बेसिक मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6, और √7 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, √35। क्लियर। बेसिक बात वही पुरानी कि रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा और नंबर वाला किससे मल्टीप्लाई होता है, नंबर वाले से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 7√2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8√3 से, तो आप क्या करोगे, 7 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे 56 आ गया, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, और √6 हो गया। क्लियर। अब सपोज लाइक कि आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा होता 3√2 इंटू √5। ठीक है, अब आपको पता है इधर कुछ नहीं है तो क्या मान लिया आपने, 1, तो वही चीज है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 3 आ गया, और √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, √10 आएगा हमारे पास। क्लियर। अब मान लेते हैं और क्वेश्चन अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3√2 मल्टीप्लाई 5√9, ये मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 9 की जगह हम चेंज कर लेते हैं 18। तो देखो आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15, क्योंकि 3 को अगर 5 से करते हैं तो 15 आ जाता है। अब √2 को अगर रूट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √36 आ गया। लेकिन देखो इन क्वेश्चनों में मुझे इनका रूट नहीं पता था, √6 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, √35 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, बट अगर मैं यहां ध्यान दूं तो मुझे पता है 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो देन अगर कहीं आपको स्क्वायर पता है तो इसका स्क्वायर खोल के लिखोगे, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। अब कैलकुलेशन करके आंसर क्या बताओगे आप, 90 बताओगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो यही था हमारा मल्टीप्लाई को लेकर। अब इसी में हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि मल्टीप्लाई के बाद स्क्वायर को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई कवर हो गया है।
अब हम बात करते हैं स्क्वायर को लेकर, ठीक है। स्क्वायर को लेकर क्या बात कवर होती है कि सपोज लाइक मेरे पास कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि √3 का मुझे क्या करना हो, स्क्वायर करना हो, क्या करना हो, स्क्वायर करना हो। तो बेसिक सी बात है कि अभी आपने सीखा कि स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, 2 बार हमने लिख दिया, चलो। अब हमको पता है √3 क्या देता है, हमको 3 देता है, बेसिक पीछे सीखा था, ठीक है। लेकिन इतना थोड़ी करेंगे हम आते हैं अपनी बेसिक बातों पर कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालें। तो देखो रूल होता है कि ये हमारा रूट होता है और ये क्या होता है, स्क्वायर। तो बोला जाता है कि स्क्वायर रूट कट जाता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट कट जाता है। तो कटने का मतलब जो अंदर आंसर है वही हमारा आंसर होगा, जो भी अंदर नंबर है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल कि मैंने लिखा √7 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट कट के आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। मैं बात करता हूं कि √11 का स्क्वायर, तो आप आंसर बोलोगे कि स्क्वायर रूट कट के आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। मैं बात करता हूं √13 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट कट के आंसर क्या आ गया, 13 आ गया। क्लियर है बात। लेकिन अगर सपोज करो मेरे साथ ऐसा हो कि इसके साथ कोई नंबर आ जाए, तब कैसे करें। तो आपको बेसिक बात पता है कि ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है, 2 के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो हम दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और इसका पता है स्क्वायर रूट कट गया 3, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 12 हो गया। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल से बात करते हैं, 7√2 का स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है। तो आप 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया, 49, इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाता है। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया 98। क्लियर। बट ये कलाकारी यहां मत कर देना कहीं ऐसा मल्टीप्लाई में दे रखा हो। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे, 7 तो अपनी जगह, क्यों, क्योंकि 7 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा। स्क्वायर किसके ऊपर लगा है, खाली √2 के ऊपर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, इंटू 2 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है। एक लास्ट और एग्जांपल, ये हमारा स्क्वायर को लेकर कंप्लीट हो जाएगी कहानी। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, और स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आ गया हमारा, 18। क्लियर। तो देखो मैथ्स को लेके मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये नहीं कि आप खाली क्वेश्चंस करे जा रहे हो, क्वेश्चंस करे जा रहे हो, अपने बेसिक बातों पे भी ध्यान रखा करो। जैसे अगली वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहां पे देखना कि आपके ये जो स्क्वायर रूट मैंने मल्टीप्लाई वगैरह आपको सिखाए हैं, वहां पे ये आपके हेल्पफुल होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल की मैं बात, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं बोलता हूं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये जो आपने बेस रेडी करा यही काम आएगा हमारे पास, ठीक है। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम डिवाइड, कि डिवाइड कैसे करेंगे। अब तो जो रूल आपने मल्टीप्लाई में सीखा वही रूल हमारा डिवाइडिंग में आएगा, कुछ चेंजेस लिए। बेसिक चीजें देखो डिवाइड में, अगर मान लेते हैं कि √7 को √7 से डिवाइड करना है, तो बेसिक बात है कि इससे ये सेम है। जैसे आपसे मैं पूछूं 2 इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, आप बोलते हो 1, 2 1 1। तो यही चीज हमारा यहाँ पर है कि अगर मान लेते हैं कि मैंने √3 को √3 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन बात ध्यान रखना, रूट वाला नंबर रूट से ही डिवाइड होगा। ये कलाकारी यहां मत कर देना कि 3 को सर √3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप 1 लिख रहे हो, ये चीज गलत है। 3 कभी √3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। अगर डिवाइड होगा तो हम आगे चलकर सीखेंगे कि इसको हम एक टॉपिक में कवर करेंगे, रेशनलाइज नाम की चीज में, किसका रेशनलाइज करके कैसे आंसर निकालेंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल ये सीखिए कि भाई जब मैं डिवाइड कर रहा, √7 को √7 से डिवाइड करा क्या आया, 1, √3 को √3 से डिवाइड करा क्या आया, 1, बट ये अभी हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। या अगर मैं बात करूं कि √11 को अगर √11 से डिवाइड करेंगे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है बात। अब बात आ जाती है सर अगर इनके आगे नंबर आ जाए कोई, जैसे कि मान लेते हैं इसके आगे 14 आ गया और इधर हमारा मान लेते हैं 21 आ गया, तो रूट वाले नंबर का काम रूट वाले से है और जो सिंपल नंबर है उसका काम सिंपल नंबर से है। आपने रूट से काट दिया, सिंपल। अब ये 14 और 21 किसकी टेबल में आते हैं, 7 की, तो 7 की टेबल में 3 पर, 7 की टेबल में 2 पर, तो हमारा आंसर हो गया 2/3 हो गया हमारे पास। क्लियर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर रूट वाले नंबर अलग अलग हो, कि जैसे यहाँ 18 आ गया और यहाँ पे 19 आ गया, सॉरी 9 आ गया, तो कैसे करेंगे। बिल्कुल बेसिक बात, एक पूरे पे रूट लगा दोगे आप,
अब जो कट रहा है वो आप काट दोगे, जैसे ये कट रहा है कितने पर, 2 पे, और रूट है तो क्या लगा दोगे, √2 लगा दोगे। जैसे एक और एग्जांपल, √18 डिवाइडेड बाय √6, तो आप देखोगे √18 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, 6 की टेल में 18 कितने पे आता है, 3 पर, रूट है तो क्या लगा दिया आपने, रूट लगा दिया। ठीक है, अगर सपोज करो ऐसा हो मेरे पास कि 2/6 √7/√14, तो नंबर का काम नंबर से और रूट वाले नंबर का काम रूट वाले नंबर से है। ठीक है, आपने काटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो ये हो गया 1/3। अब रूट वाले का काम रूट से करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा, ठीक है, तो आपने देखा ऊपर 1 आ गया और नीचे 2 आ गया, और ये रूट है तो रूट लगा दिया। अगर आपको किसी नंबर का रूट पता है तो उसका लिख दीजिए, जैसे अगर मैं पूछूं 1 का रूट क्या होता है, 1, तो आपने 1 लिख दिया। अब 2 किसी का नहीं होता तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 1/3√2। क्लियर। इसी का मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, वहां से और बात क्लियर हो जाएगी आपको। मान लेते हैं 3/21 है और रूट क्या है हमारा 14, और यहां पे मान लेते हैं रूट है 28। तो आपने क्या करा कि पहले लिख लिया, और जो रूट वाला नंबर है उसको इस तरीके से लिख दो एक ही बारी में। अब जो कट रहे काट दो, 3 की टेबल पे ये 1 पे आता है, 3 से 7 पे, तो 1/7 हो गया इनटू। अब 14 से इसको काटोगे, ये 1 पर गया, और 14 से ये 2 पर, तो 1 का रूट 1 ही होता, 2 किसी का रूट नहीं होता, तो √2 हो गया। और फाइनल आंसर बोलेंगे फाइनल आंसर हो गया हमारा 1/7√2 हो गया। क्लियर। ठीक है, तो ये तो हमारी थी डिवाइडिंग की कहानी। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन भी कराया था, जरा उसको भी बता ही देते हैं कि अगर मान लो कि ऐसा कहीं आ जाए, ठीक है, ऐसा कहीं आ भी जाए, तो दो तरीके मैंने पीछे बोला था, या तो रेशनलाइज सीखेंगे या आप अपने बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, कि अगर ऐसा कुछ केस हो तो 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। पता है आपको 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3। क्यों? क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आता है। अब नीचे √3 था तो नीचे क्या दे दिया, √3। ये कट रहा है तो काटा, तो आंसर क्या आ गया, √3 आ गया हमारे पास। क्लियर है बात। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 7/√7 है, तो आप बोलोगे सर 7 को लिख लो √7 इंटू √7/√7, और जो कट रहा है वो काट दो, आंसर क्या आ गया, √7 आ गया। क्लियर। ठीक है, तो ये तो हमारा था बिल्कुल बेसिक बात, जो कि हमारे हर क्लास के अंदर यूज होगी। आप 9th में बैठे, 9th में तो चैप्टर 1 में है ही यूज, 10th क्लास में भी आएगा, ठीक है, तो 11th 12th हर जगह ये बेसिक बातें यूज होती है। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रूट वाले जो नंबर होते हैं इनको प्लस किया जाता है। कि अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसे नंबरों को प्लस कैसे करेंगे, क्या ये प्लस माइनस होंगे भी या नहीं होंगे, यही कहानी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे रूट वाले नंबर को प्लस करा जाता है, कैसे रूट वाले नंबर्स को माइनस करा जाता है। या ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चों।